आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके कुछ इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बताऊंगा, जिसमें दो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इन दोनों को बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब cos 2x का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लगाएंगे। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है cos 2x का। नीचे वही रहेगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो cos 2x का फार्मूला लिखा हूँ, इसको मैं वर्गांतर के फार्मूले से ब्रेक कर दूंगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x। यह वर्गांतर के फार्मूले से लिख दिया। ये जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे पता चले। अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब cos x प्लस साइन x से एक स्क्वायर है ना, तो इसका cos x प्लस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब हम cos x प्लस साइन x को t मान लेंगे। पुटिंग cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। cos x का हो जाएगा माइनस साइन x और साइन x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, cos x dx इज इक्वल टू dt। क्या हो गया, cos x माइनस साइन x dx बराबर dt हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं dt cos x माइनस साइन x dx इक्वल टू क्या है, dt है अपॉन t। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c क्या है, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट अब t की वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा log cos x प्लस साइन x, t की जगह पर cos x प्लस साइन x प्लस c हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। तो इसको करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर में साइन x माइनस b और माइनस x माइनस a इतना अगर लिख देते हैं, तो जब हम माइनस तोड़ेंगे तो हो जाएगा x कट जाएगा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन a माइनस b हो जाएगा। लेकिन इसमें ऊपर साइन a माइनस b तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर बाहर भी 1 अपॉन साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो अब ये भी पूरा साइन a माइनस b है और ये भी पूरा साइन a माइनस b है, तो मल्टीप्लाई कर देने से इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे जो है उसको ऐसे ही रखेंगे।
नीचे जो है उसको ऐसे ही रखेंगे, नीचे cos x माइनस ए और इंटू cos x माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ पर साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी, और इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन ये कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसके बाद हम ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के नीचे हो सकते हैं, इसके भी नीचे इसके भी नीचे अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और बीच में माइनस है, माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ से देखिए cos एक्स माइनस ए ये इससे कट जाएगा, अब cos एक्स माइनस बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 साइन ए माइनस बी 1 साइन ए माइनस बी और इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी अपॉन cos एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा tan एक्स माइनस बी, tan एक्स माइनस बी माइनस यहाँ से साइन एक्स माइनस से cos एक्स माइनस से tan एक्स माइनस से tan एक्स माइनस ए और डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 साइन ए माइनस बी और tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec एक्स, तो इसका हो जाएगा log sec एक्स माइनस बी माइनस log sec एक्स माइनस ए plus c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant. tan एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन log sec एक्स माइनस बी और tan एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन log sec एक्स माइनस ए, क्योंकि tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec एक्स, तो एक फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस बी और इसको log sec एक्स माइनस बी sec एक्स माइनस बी अपॉन sec एक्स माइनस ए log वाले फार्मूले से log n माइनस log n
इक्वल टू क्या होता है, log m/n। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें उससे, ये भी ठीक है लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस c। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/sin a माइनस b log sec x माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x माइनस बी, cos x माइनस बी, और नीचे sec x माइनस ए को 1/cos x माइनस ए प्लस सी। अब इसके बाद ये cos x माइनस से ऊपर आ जाएगा, cos x माइनस से नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी log, ये cos x माइनस से ऊपर चल जाएगा, cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस बी, ये प्लस सी। ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। इस तरह से मैंने आज दो क्वेश्चन बताया। इसमें अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।